की नमाज को गया तो मोबाइल मैंने वहां पर रखा। कह लीजिए कि जहाज पर जाना है तो वो जहाज पर कॉल से लिखे होंगे तो आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम करता हूं एक नए प्रोग्राम में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वक्त क्या है, इसके मतलब जानेंगे। और सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि वक्त क्या है, और आपके ज़हन में या आपके नजरिए के मुताबिक आप इसकी कैसी तारीफ करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये जो वक्त है, वक्त की मेरे अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है वो ये है कि वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सरमाया है। अगर इंसान के पास वक्त नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। जब इंसान डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास वक्त खत्म हो जाता है। तो इंसान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कायनात में कह लीजिए कि इंसान को खुदा ने जो है ना वो प्रोवाइड की है, वो है वक्त। अब वक्त को अगर हम इस्तेमाल बेहतर करें तो हम बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें वक्त एक बहुत बड़ा सरमाया है, वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये हम तक है कि हम वक्त का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि मुस्बत जो है वक्त को हम मुस्बत कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगा और क्या स्ट्रेटेजीज जो है अपनाएंगे? अच्छा जी, वक्त सबके लिए 24 घंटे होते हैं जी, सबके लिए साल के 365 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबके लिए ईद भी आती है, 2 ईदें त्योहारें आती हैं हमारे। असल में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आपका मकसद होना, और दूसरी चीज आपके मकसद के साथ आपके गोल्स का सेट होना लाजमी है। और गोल्स में इंपॉर्टेंट चीज आपके दिन के गोल्स, कि भाई मेरा दिन के गोल्स ये हैं कि मैंने ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। सुबह 8 बजे मैंने ये काम करना है, 10 बजे ये काम करना है, मैंने जो है ना शाम को 5 बजे ये काम करना है, और जो है ना रात को 9 बजे ये काम करना है। जब आपके पास गोल्स लिखे होंगे तो आप आसानी के साथ अपने बेहतरीन जो है ना कह लीजिए कि वक्त का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बात यहाँ पर मैं जो मेरी फेवरेट बात है वो ये है कि जो शख्स जिंदगी में एक सेकंड की केयर नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने वक्त को नहीं बचा सकता। अगर आप एक सेकंड की केयर करते हैं तो आप अपने वक्त को बचा के अपने गोल्स पर लगा के बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, मैं एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा ना, वो ये है कि आजकल हम जो है कहीं पर बैठते हैं, फिर आपको पता है हर बंदे के पास जो है मोबाइल है, वो मोबाइल के ऊपर वो उसको ओपन करते हैं, फिर उसके बाद वो स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, वो रील्स देखता रहता है, इसमें टाइम वेस्ट होते हैं। आप कुछ ऐसी चीज बताएं जिससे ये मतलब जो टाइम हम मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्बत में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जी, वक्त को ना बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है आपके गोल्स का होना बहुत लाजमी है। एक शख्स की जिंदगी में गोल्स नहीं है, एक शख्स की देखिए जिसने कहीं जाना नहीं है वो कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी शख्स ने कह लीजिए कि जहाज पर जाना है तो वो जहाज पर जाने के लिए कोशिश करेगा। हमारे जो कह लीजिए कि आपका सवाल है कि हम लोग जो है ना फजूल वक्त का इस्तेमाल करते हैं, हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। कल मुझे कोस्तान से एक लड़के की कॉल आई, वो मुझे कॉल पे कह रहा था कि भाई लोगों के ड्रीम्स होते हैं लेकिन फिर भी वो कह लीजिए कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दरअसल जो हमारे ड्रीम्स, हमारे जो गोल्स, हमारी ख्वाहिशात, हमारा पर्पस होता है वो दरअसल वो एक जज्बाती कैफियत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे ना मीठा खाने का शौक है। अब आपको एक जो मीठा खाने का शौक है ये एक जज्बाती कैफियत है। तब तक ये जज्बाती कैफियत रहेगी जब तक आप वो मीठा खाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे मुखलिस होकर। बिल्कुल जिस तरह लोगों के ड्रीम्स हैं, वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं, लगे रहते हैं, दरअसल उनका कह लीजिए कि जो मकसद है वो मकसद बराह नाम का होता है। उसमें जो मेहनत करना, उसके साथ मुखलिस होना, उसमें कह लीजिए कि अपने मकसद को वक्त देना, अपने मकसद पर बातचीत करना, अपने मकसद पर रिसर्च करना, अपने मकसद के अकॉर्डिंग किताबें पढ़ना, वो नहीं होता। मकसद को माइंड में बिठाया हुआ है लेकिन मकसद पर हम काम नहीं कर रहे। ये ऐसा ही है कि कोई शख्स कहे कि मुझे बाजार जाना है, लेकिन उसके माइंड में है लेकिन वो बाजार नहीं जाता। और मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना सबसे बड़ी चीज। कल की मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बताता हूँ कि कल मैं मगरिब की नमाज को गया तो मोबाइल मैंने वहां पर रखा, और मोबाइल वहां पर जब मैंने रखा तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने मुताला भी किया और कह लीजिए कुछ रिसर्च भी की और लिखा भी। जब मोबाइल इंसान के पास होता है तो वो कहीं का नहीं होता। तो आपके पास मकसद का होना और मकसद पर काम करना इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपके माइंड की क्लेरिफिकेशन होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप कहते हैं ना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी होगी, शिकागो यूनिवर्सिटी होगी,
इन बड़ी यूनिवर्सिटी में लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अपने पास लिखते हैं, लिखी हुई बात ज्यादा ज्यादा जो है मुनफरिद होती है और माइंड में बैठती है। तो मेरे जो गोल्स है वो मैंने अपने पास लिखे हुए कि मैंने दिन के औकात किस तरह गुजारने हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं मेरी। तो जब आप अपने पास लिखेंगे तो आपके माइंड को एक जो है ना कि सिग्नल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड काम करेगा। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया हबीब। आज के इस वीडियो में मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद थे, जिसमें हमने वक्त क्या है और वक्त को कैसे मुस्बत आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मनफी जो वक्त है उसको आप मुस्बत में कैसे बदल सकते हैं, इस हवाले से बातचीत की गई हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ।